ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। सी वॉज वेल ड्रेस्ड, वह अच्छे कपड़े पहने हुई थी। सी वॉज वेल ड्रेस्ड, वह अच्छे कपड़े पहने हुई थी। द रूम वॉज क्लीन, कमरा साफ था। द रूम वॉज क्लीन, कमरा साफ था। हीज़ मदर वॉज राइट, उसकी माँ सही थी। हीज़ मदर वॉज राइट, उसकी माँ सही थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इंजीनियरिंग मेथड्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिंपल सेंटेंसेस को। इंग्लिश स्पीकिंग में दोस्तों सिंपल सेंटेंसेस के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो स्टार्टिंग के 4 एग्जाम्पल देखे दोस्तों सिंपल सेंटेंसेस में है। चलिए पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। सिंपल सेंटेंसेस में किसी सेंटेंसेस की मदद से ये बताते हैं कि कोई वस्तु, व्यक्ति और जगह कहाँ पर है, किस अवस्था में है और उन चीज़ों पर किसका अधिकार है, और उन वस्तुओं के मेरिट, डिमेरिट्स और क्वालिटी के बारे में हमें पता चलता है। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिंपल सेंटेंसेस में क्रिया नहीं होती है। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। और दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब है तो उसको सब्जेक्ट नहीं करता है, सब्जेक्ट के द्वारा उस काम को नहीं किया जाता है। आने वाले स्लाइड्स में हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे और डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एक नोट पैड लेके सारे एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर को लिखें। वी डिवाइड सिंपल सेंटेंसेस इनटू 2 पार्ट्स। हम सिंपल सेंटेंस को 2 भागों में बांटते हैं। द फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब, सेकंड पोजीशन, अधिकार, रिलेशन, संबंध के लिए करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। सिंपल पास्ट में दोस्तों वॉज और वर का यूज़ करते हैं। वॉज यूज़ करते हैं हम जब वाक्य के अंत में था और थी आता है, और वर यूज़ करते हैं थे और थी के लिए। नोट दोस्तों, वॉज हम यूज़ करते हैं जब सेंटेंस स्टार्ट होता है आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ, और वर यूज़ करते हैं हम वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप नोट पैड में अच्छी तरीके से लिख लीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। और अफर्मेटिव ऑब्लिक पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए दोस्तों स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज एट होम, वो घर पर था। ही वॉज एट होम, वो घर पे था। हम इस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि बच्चा कहाँ पे था, तो हम बता रहे हैं कि बच्चा घर पर था। चलिए और एग्जाम्पल के थ्रू सिंपल सेंटेंस को समझते हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। चलिए, गोविंद वॉज ऑल्सो देयर, गोविंद भी वहाँ था। गोविंद वॉज ऑल्सो देयर, गोविंद भी वहाँ था। इसमें इस तरीके से कह सकते हैं दोस्तों कि हमसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि क्या गोविंद भी वहाँ था, तब हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यस। दे वर इन द फील्ड, वे मैदान में थे। दे वर इन द फील्ड, वे मैदान में थे। आपको ऑब्जर्वेशन रखना है कि इस तरह के सेंटेंस का जब हमने आंसर दिया है तो उसका आंसर के पीछे क्या क्वेश्चन होगा कि वो कहाँ पे थे। ही वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ा था। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो खड़ा था। ही वॉज अलोन, वो अकेला था। ही वॉज अलोन, वो अकेला था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ वो अकेला था। इस तरीके के आप डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। स्मॉल वीडियो क्लिप के थ्रू आप सेंटेंसेस को लंबे समय तक याद कर सकते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और सेंटेंसेस को नोट डाउन कीजिए। ही वॉज नर्वस, वह घबराया हुआ था। ही वॉज नर्वस, वह घबराया हुआ था। आप इस तरीके से कह सकते हैं जब मैं वहाँ पहुँचा तो वह घबराया हुआ था। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई वॉज नॉट, या फिर आप कह सकते हैं आई वॉजंट इन द ऑफिस, मैं कार्यालय में नहीं था। आई वॉज नॉट इन द ऑफिस, मैं कार्यालय में नहीं था। वॉजंट वॉज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक के थ्रू आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। सी वॉज नॉट वेल, वह ठीक नहीं थी। सी वॉज नॉट वेल, वह ठीक नहीं थी। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। आप इस तरीके से कह सकते हैं जब वहाँ पहुँचे तो वो अकेली थी, वहाँ पे और कोई नहीं था। वी वर नॉट रेडी टू गो, हम जाने को तैयार नहीं थे। वी वर नॉट रेडी टू गो, हम जाने को तैयार नहीं थे। आप ये कह सकते हैं कि हम घर पर रहना चाहते थे, इसलिए हम तैयार नहीं थे। पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव इंटरोगेटिव केस के लिए दोस्तों इसको क्लोज एंडेड या फिर यस नो क्वेश्चन ही बोलते हैं। स्ट्रक्चर है वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका स्ट्रक्चर
सेंटेंसेस नेगेटिव में नहीं है तो आप सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के थ्रू। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वॉज ही अलोन, क्या वो अकेला था? वॉज ही अलोन, क्या वो अकेला था? आपका आंसर यस या नो में होगा, यस या फिर नो। वॉज ही बिजी, क्या वह व्यस्त था? वॉज ही बिजी, क्या वह व्यस्त था? इसका आंसर भी दोस्तों आपका यस या नो में होगा, यस ही वॉज बिजी या फिर नो ही वॉज नॉट बिजी। वॉज द टास्क डिफिकल्ट, क्या कार्य कठिन था? वॉज द टास्क डिफिकल्ट, क्या कार्य कठिन था? क्या काम कठिन था? इसमें भी आपका आंसर ये होगा कि यस द टास्क वॉज डिफिकल्ट या फिर नो द टास्क वॉज नॉट डिफिकल्ट। वॉज ही नॉट एट होम, क्या वो घर पर नहीं था? वॉज ही नॉट एट होम, क्या वो घर पे नहीं था? इसका भी दोस्तों आंसर यस या नो में होगा, यस ही वॉज एट होम या नो ही वॉज नॉट एट होम। WH पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव इंट्रोगेटिव केस के लिए इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। इसका इस तरह के सेंटेंस में दोस्तों आंसर आपको लॉन्ग में देना होता है। स्ट्रक्चर है WH प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस पॉजिटिव में नेगेटिव में नहीं है तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो रहेगा WH प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वेयर वॉज ही, वह कहाँ था? वेयर वॉज ही, वह कहाँ था? तो आपका आंसर दोस्तों होगा कि ही वॉज एट होम, वह घर पे था। यहाँ पे आप एक छोटे बच्चे को देख सकते हैं। हाउ वॉज ही, वह कैसा था? हाउ वॉज ही, वह कैसा था? तो आप इस तरीके से आंसर आपका लॉन्ग में होगा, आपको बताना पड़ेगा वो कैसा था। ही वॉज गुड, वह अच्छा था। ही वॉज गुड, वह अच्छा था। विच वॉज योर हाउस, आपका घर कौन सा था? विच वॉज योर हाउस, आपका घर कौन सा था? तो आपको इसका आंसर दोस्तों लॉन्ग में देना पड़ेगा कि मेरा घर वो वाला था, दैट वॉज माई हाउस। वॉज द बुक इंटरेस्टिंग, क्या किताब दिलचस्प थी? वॉज द बुक इंटरेस्टिंग, क्या किताब दिलचस्प थी? यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो इसका आंसर यस या नो में होगा कि यस द बुक वॉज इंटरेस्टिंग। वाई वॉज ही नॉट फिट, वह फिट क्यों नहीं था? वाई वॉज ही नॉट फिट, वह फिट क्यों नहीं था? दोस्तों ये WH से स्टार्ट हुआ है तो इसका आंसर लॉन्ग में होगा। वाई वर यू नॉट अवेयर, आपको क्यों पता नहीं था? वाई वर यू नॉट अवेयर, आपको क्यों पता नहीं था? तो आप कह सकते हैं कि आई वॉज नॉट एट टाउन, मैं शहर में नहीं था। वेयर वर दे, वे कहाँ थे? वेयर वर दे, वे कहाँ थे? तो आप इसमें बता सकते हैं कि दे वर एट रेस्टोरेंट, कि वो रेस्टोरेंट में थे। आपका आंसर लॉन्ग में होगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।